ठीक है। सो हमें क्या करना है, 3 से लेकर जाना है, और कहाँ से हमें निकालना है। ठीक है, VERTS। लेकिन 3 एंड 7 कैसे पता चला आपको? ये पता चलेगा कैसे, जब आप इसकी लेंथ निकालेंगे। हाँ हाँ, VERTS। VERTS, ठीक है। हम्म। हाँ। हम्म। फाइंड करेंगे, लेंथ करेंगे, या तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप का लगा के हम प्रिंट कर लेंगे करेक्टर एंड उसका इंडेक्स नंबर। ठीक है। और प्रिंट जब लेंथ करोगे तो इसमें लेंथ हमें पता चल जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, स्लाइसिंग करना है तो स्लाइसिंग मतलब बस हमें कट करना है। आगे चला जाए। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? विकास। क्या चीज? अरे आवाज नहीं आ रही है भाई। यार मुझको नहीं, सब लोगों को आवाज सुनाई देगी ना। हाँ विकास। हेलो। हाँ बोलो। कमेंट में लिखो। शादी थी 27 को। अच्छा। भाई किसी को अगर सुनाई दे रहा है तो इसका रिस्पॉन्स करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म। रिकॉर्डिंग पड़ी है भाई। रिकॉर्डिंग डाला हूँ। हम लोग बस टाइम पास कर रहे हैं अब। ठीक है, स्टॉप करो, मैं अपनी शेयर करता हूँ स्क्रीन, उसके बाद हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। क्योंकि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन थोड़ा ख़त्म करना, ये जो जो फ्रेशर हैं उनके लिए, इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये पाइथन का, ये डेटा साइंस में जनरली जब डेटा साइंस के लोग कोर्स करते हैं तो उनको पढ़ाया नहीं जाता है। ये पढ़ाया जाता है पाइथन बेसिक्स में। लेकिन अगर पाइथन आपको नहीं आता है, या तो आपने इसके पहले नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट डेटा साइंस का कोर्स स्टार्ट कर दिए, ये तो ये चीज़ें आनी चाहिए। मैंने ये चीज़ें जानबूझ के छोड़ा था कि ताकि कोई नया बच्चा आए, कोई भी नया लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर मैं फिर से पढ़ाऊंगा तो किसी को बोरियत सी नहीं होगी, तो फिर ये नहीं लगेगा कि हमें पुरानी चीज़ें पढ़ाई गई। अगर सब कुछ पढ़ा दूंगा तो फिर रिवीजन करवाऊंगा, तो उसमें सबको बोरियत सी होगी। ठीक है। अब हम बिना डाउट आगे बढ़ेंगे। DS का बैच कहाँ गया हमारा? चलो। मैंने एक फ़ाइल बना लिया, date3 IPYNB। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, कोड लिखना। कोड में हम चलेंगे, हमने क्या लिखा था, एक स्ट्रिंग हमने बनाया था str नाम से, या तो किसी नाम से आप बना सकते हैं। ठीक है। नया प्रयोग, प्रयोग नाम से हमने बना लिया। और हमें क्या करना है, इस प्रिंट का स्लाइस करना है, तो 0 से 5 अगर हम प्रिंट करना है, और अगर हम शिफ्ट इंटर करते हैं तो ये इंटरप्रेटर सेलेक्ट, हमारा इन्वायरमेंट कर्नल सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। सो नया पी लिख कर आ गया। अगर मुझको बस नया कट करना है तो हम क्या करेंगे, 0 से 4 लेकर जाएंगे।
ठीक है। तुम्हारा बढ़िया है, क्या नाम है। ठीक है। सो इसमें अगर आपको लास्ट में कोई भी रेंज नहीं देनी है तो आप दे सकते हैं, जैसे मैं 4 से लेकर जाता हूँ, प्रयोग मुझको निकालना है, ठीक है। अब वो लास्ट तक पूरा कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट नहीं लगाई। लिमिट लगाते अगर हम मुझको 4 से 6 तक निकालना है तो 6 तक ही निकालेगा, ठीक है। पी आर बस निकाला, फोर्थ इंडेक्स से टू इंडेक्स तक। और लेंथ निकालना मैंने बता ही दिया था, लेन नाम का फंक्शन है। अगर आप प्रिंट इसको करते हैं और इसको लेन करते हैं और इस टी आर का प्रिंट आपको लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ भी नहीं है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड द इनसाइड ए सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट, ठीक है। सिंगल सिंगल स्ट्रिंग, मल्टीपल स्ट्रिंग, तो इसमें दो तरह से स्ट्रिंग मैंने उस दिन बताई थी, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, सिंगल लाइन स्ट्रिंग। तीन यहाँ पे डबल कोट मैंने लगाया है। यहाँ पे पाइथन में क्या करता है, सिंगल कोट भी सपोर्ट करता है, जबकि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें क्या करना होता है, डबल कोट ही लगाना पड़ता है। और अगर हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लेना है, जैसे मल्टीपल लाइन्स में लिखना है, तो हमें str2 करके मैं ले लेता हूँ। इस तरह से मैंने कल बताया था, अगर याद होगा तो। इसके कल मतलब इसके पिछली वाली क्लास में, ठीक है। इस तरह से कुछ भी लिखना था। अब यहाँ से मल्टीपल मल्टीपल हम लाइन स्ट्रिंग ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह से नहीं लगाते हैं तो ये एरर दे देगा, जैसे हमने सिंगल कोट ही यूज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, मल्टीपल लाइन में जाएंगे तो फिर मल्टीपल या तो आपको कोटेशन लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाते हैं तो कुछ इस तरह से एरर आएगा, ठीक है। जहाँ से भी आप जाते हैं लाइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल सिंगल कोट या डबल कोट लगा देंगे तब भी वर्क करेगा। सिंगल कोट एंड डबल कोट दोनों पाइथन में काम करता है, जबकि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल कोट ही काम करेगा। तो इस चीज़ को याद रखना है, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन, ठीक है। एंड कमेंट अलग से बताऊंगा, सिंगल लाइन कमेंट मल्टी लाइन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग आर ऑर्डर्स, सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, यूनिकोड सपोर्ट। यूनिकोड तब हम करते हैं जब हमें कोई भी जैसे आईडी पासवर्ड वगैरह, जैसे पासवर्ड की हैशिंग करना होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, इनपुट यूजर से एज ए यूजर ही लेते हैं, एज ए स्ट्रिंग ही लेते हैं, बट उस स्ट्रिंग को हमें क्या करना पड़ता है, हैशिंग करना पड़ता है। हैशिंग करके हम इनको इनक्रिप्टेड कोड क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डेटाबेस में, ताकि डायरेक्ट एक्सेस ना मिले। तो हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन लगाते हैं जब स्टोर करते हैं, उसको मैं बताऊंगा। तो क्या इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग पूरी की पूरी मैंने उस दिन बता दिया था। -1 जो मैंने बताया था, लास्ट इंडेक्स से 1 0 2, ये सारी चीज़ें पूरी पूरी हो चुकी थी। स्लाइसिंग मैंने आज बता दिया आप लोगों को, जहाँ से जाके लेकर जाना है जो आपका वेरिएबल, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट इसने लिया था और यहाँ से कर दिया, ठीक है। मैं एक दूसरा सा कोड लिया था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, केस कन्वर्जन। केस कन्वर्जन में क्या होते हैं, लोअर केस होते हैं, अपर केस होते हैं। टाइटल बना सकते हो आप, कैपिटलाइज कर सकते हो, स्वैप स्वैप केस कर सकते हो, केस फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोगों में क्या, लोअर केस एंड अपर केस, दो चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज मिलता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब आप प्रोडक्शन के भी कोड लिखते हैं, जानना तो सब कुछ ज़रूरी है, बट ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। जैसे कहीं कहीं आपने पासवर्ड, जैसे आप पासवर्ड फील्ड किसी से ईमेल आईडी ले रहे हैं, आप ईमेल आईडी को कैपिटल में आप देखते होंगे कहीं पर भी आप ईमेल आईडी कैपिटल में इंटर करिए या स्मॉल में इंटर करिए, वो सही ही ले लेता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस वजह से नहीं पड़ता क्योंकि आप कैपिटल करिए या स्मॉल करिए, वो कन्वर्ज कर देता है। उसको क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है लोअर केस में। जैसे मैं एक स्ट्रिंग आपको लेकर बता देता हूँ। जैसे मैंने ईमेल का एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है। अब मुझको ईमेल हमेशा, अच्छा, ठीक ठीक, ठीक है। अब दिख रहा, जैसे मुझको ईमेल आईडी लेना था, ईमेल आईडी अब लेना था, मान लो rosan@gmail.com, rosan@gmail.com, ठीक है। तो अभी मुझको क्या करना था, अगर इसको मैं प्रिंट करूंगा तो मेरा क्या आएगा, ये बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है। प्रिंट ईमेल, ईमेल को मैं प्रिंट करता हूँ, rosan@gmail.com। लेकिन मुझको चाहिए कैसे, जैसे डीबी में स्टोर करवाना या कहीं पे भी स्टोर करवाना है, मुझको लोअर अपर केस, लोअर केस में ही चाहिए।
तो मैं इसको क्या करूँगा, एक चीज़ मैं कन्वर्ट करता हूँ, प्रिंट करूँगा और किसको, ईमेल को लोअर केस में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरा लोअर केस बना के दे दिया। अगर मैंने कोई भी स्ट्रिंग, जैसे आप देख रहे हो नया प्रयोग मैंने लिया है, नया प्रयोग किस में मैंने लिया है, स्मॉल कैपिटल में, लेकिन मैं चाहता हूँ हमेशा हमेशा ये क्या करना हो, अपर केस में ही कन्वर्ट करें। तो हमें क्या करना है, प्रिंट करेंगे और एस टी आर को हम प्रिंट, क्या है स्ट्रिंग हमारा एस टी आर था, और उसको हम क्या करने हैं, टू अपर, ठीक है। ये अच्छा इसमें ठीक, हाँ 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 हाँ, जावा में टू अपर होता है, यहाँ पर है, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट ईमेल, पहली बात तो ये है ना कि इसका ऑटो सजेशन पहले बंद करना है यार, ये तो बहुत गड़बड़ काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, सो इसमें प्रिंट हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है। अपर केस लोअर केस, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक है। इसी तरह से आपको टाइटल करना है, कैपिटलाइज करना है और स्वैप केस करना है। हाँ, प्रिंट आपको करना है, टाइटल करना है। जब कहीं पर आप टाइटल लगाते हो उस चीज़ों में इसका यूज होता है, फंक्शन है तो फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। सो टाइटल केस में क्या होता है, पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। एंड कैपिटल ईच करना है, कैपिटलाइज, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। कैपिटल ईच में होना चाहिए हमारा, कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस, चलो ठीक है, ये भी कन्वर्ट फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड, ठीक है, कोई बात नहीं। बड़ा सा सेंटेंस होगा तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा, अभी मैं कर देता हूँ। प्रिंट करना है हमें, ये स्ट्रिंग है और इसको हम क्या करेंगे, बहुत सारे फोल्ड आ गए, ठीक है। स्वैप केस कर दिया, ठीक। और मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग को थोड़ा सा बड़ा सा सेंटेंस ले लेता हूँ, टेक्नोलॉजी, TRAULIYAZAMGARH, अब यहीं से रन ऑल कर देना, अब ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्यों समझ में आएगा, क्योंकि जब हम लोग अपर केस में कर रहे हैं, सारे के सारे अपर केस में हो गए, जब हम लोग टाइटल कर रहे हैं तो हर वर्ड को ये एज ए टाइटल प्रीफर कर रहा है, तो हर ईच वर्ड कैपिटल में हो जाएगा। एंड अगर कैपिटलाइज करेंगे तो पहला सेंटेंस जहाँ पे पैराग्राफ आपका ख़त्म होगा, फुल स्टॉप के बाद ही फिर वो कैपिटल से स्टार्ट करेगा, कैपिटलाइज में, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट करेंगे, अगर स्वैप केस करते हैं तो ये हमारा क्या करता है, सब हर किसी को क्या कर देगा, स्मॉल कैपिटल में कर देगा, अगर कैपिटल है तो स्मॉल में कर देगा, ठीक है। तो स्वैप कर देता है, स्वैप मतलब स्वैपिंग कर रहा है, अपर केस या लोअर केस, लोअर टू अपर, इतना ठीक है भाई। केस फोल्ड, चलो बहुत सारा हमारा, अलाइनमेंट अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर एडजस्ट, लेफ्ट एडजस्ट, राइट एडजस्ट होता है, जेड फिल होता है, ठीक है, जेड इंडेक्सिंग पे। इसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा ये समझ में नहीं आएगा जो, क्योंकि हम लोग अभी रन कर रहे हैं कंसोल पे, तो कंसोल पे रन करने का मतलब थोड़ा सा वर्किंग इसकी कम हो जाएगी, ठीक। प्रिंट करना है एस टी आर को, डॉट लेफ्ट एडजस्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और 50 पे कर दे रहे हैं। तो ये कंसोल पे इसी वजह से इसका अलाइनमेंट समझ में नहीं आ रहा, किसी आउटपुट पे होगा, अगर आपका ना किसी यूआई पे होगा तो समझ में आएगा कि हाँ हम लोग लेफ़्ट राइट कितना शिफ्ट कर रहे हैं। 500 कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा आपको लोगों को पता नहीं चल रहा होगा इसका सिस्टम क्या है, लेकिन ये सिस्टम यहाँ पता चलेगा जब इसे देखो, नया प्रयोग टेक्नोलॉजी अतरौली आजमगढ़ लिखा हुआ आ रहा है, नीचे आपको एक ये मिलता है, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रॉल बार इधर से मिल रहा है,
जब आप इसको बढ़ाओगे, एडजस्ट कर रहे हो 500, तो यहाँ पे बन के आ रहा है। इसका मतलब ये हमें स्पेसिंग तो दे रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। जैसे मैंने 5000 कर दिया तो ये स्पेसिंग तो दे रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। इसी तरह से लेफ़्ट के साथ राइट होता है। बस जैसे अलाइनमेंट सेट करने के लिए कहीं पर भी आप टेक्स्ट अलाइन लगाए हुए हों और सेंटर, जैसे आप उसमें अगर हौसला लिखते हैं स्विफ्ट में, तो जैसे बटन वगैरह बनाते हैं तो उसमें अलाइनमेंट लगाना हो गया या टाइटल लगाना हो गया किसी पे, तो उसको हम लोग अलाइन करते हैं। इसी तरह फ्लटर में अगर स्कैफोल्ड ये सारी चीज़ें बनाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अलाइन करेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ भी अलाइन का ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इस वजह से ठीक है। लोअर केस एंड अपर केस ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई ना? बढ़िया। ठीक है। सो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। अच्छा, फाइंड रिटर्न दी अकरेंस इंडेक्स टेक्स्ट कुछ नहीं करना है। अगर आपको कहीं से कहीं फाइंड करना है तो आप किस चीज़ का यूज कर सकते हैं? फाइंड का यूज कर सकते हैं और उसमें एज ए स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। जैसे रिप्लेस एंड फाइंड होगा, ठीक है। राइट साइड से फाइंड करो, इंडेक्स करो, राइट इंडेक्स करना है, काउंट करना है। चलो मैं एक बार बता देता हूँ इसको। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है कि हमें फाइंड करना। फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ का यूज कर सकते हो आप। जैसे अगर मुझको यहाँ पे अगर ए को सर्च करना, कहाँ कहाँ पर ए आ रहा है, तो देखिए इस तरह से ए सर्च आ रहा है, जहाँ जहाँ पे ए होगा वहाँ पे आ जाएगा। या तो मुझको वाई सर्च करना है तो वाई आ गया। इसी तरह से ये हमारा क्या है, ये तो वी एस कोड का यूआई है। इसी तरह अगर मुझको प्रोग्रामेटिकली किसी चीज़ को सर्च करना है तो हम क्या करेंगे? फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। सो हमें करना क्या है, जो हमारा स्ट्रिंग है, अच्छा प्रिंट कर लगा देते हैं, फाइंड कर लो और टेक्नोलॉजी को हम सर्च करते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग नंबर बताएगा कि किस इंडेक्स पे ये आपका पड़ रहा है, ठीक है। समझ में आया क्या? जैसे इसमें इसमें नया प्रयोग टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे बता रहा है। अगर मैं रोशन है, ईमेल है ना, रोशन में मैं आर सर्च करता हूँ, जैसे तो नल देगा। जैसे अच्छा मैं एक बार देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, आर सर्च करवाते हैं, ठीक है। और अगर आपको जैसे एट द रेट लगा था, हैज लगाया था, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, हमेशा निगेटिव चीज़ें दे रहा है, निगेटिव चीज़ें दे रहा है, लास्ट इंडेक्स दे रहा है, लास्ट इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है इसकी जगह पे, ठीक है। अगर ये मिलेगा कैपिटल नहीं, कैपिटल आर मिलना चाहिए ना इसको, जीरो पे कैपिटल आर मिल रहा है। अगर मैंने यहाँ पे किया था आर, तब फिर ये -1 दे रहा, ठीक है, क्योंकि रोशन में कुछ है ही नहीं। अगर यही यस मैं सर्च करता हूँ तो फिर ये क्या चीज़ है भाई, रोशन रोशन, अच्छा कैपिटल, हाँ ठीक ठीक ठीक, नहीं नहीं सही है। सेट इंडेक्स नहीं, सब कैपिटल में लिया गया था, तुम्हारा ईमेल आईडी जो है वो कैपिटल में लिया गया है, ठीक है। जेड, जेड -1 दे देगा ना, रिटर्न करेगा तो। कहाँ रोशन, रोशन है ही नहीं ना, लास्ट इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। जैसे जेड नहीं है, हैज नहीं है, अगर कुछ भी वैल्यू पाता है रिटर्न करेगा, अगर नहीं रिटर्न करता है तो लास्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा। या क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है। रिटर्न फर्स्ट कंकरेंट इंडेक्स टेक्स्ट ये आ रहा है, ठीक है। इफ नॉट फाउंड द रिटर्न -1, ठीक है। मतलब लास्ट इंडेक्स रिटर्न करता हमेशा। ये लास्ट -1 कर रहा है तो इसका मतलब कुछ भी मिला नहीं इसको, इस वजह से लास्ट इंडेक्स पे जाके रुक गया है। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी आप सर्चिंग करते हैं तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट पे जाके उस सर्च में रुक जाएगा, नो रिजल्ट फाउंड आता है। तो इसको कंडीशन आप लगा सकते हैं,
ठीक है। इफ़ नॉट -1 आ रहा है तो नो फाउंड, ठीक है। बाकी पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, -1 रिटर्न करेगा। अच्छा, आर फाउंड क्या कर, सर्चेज फ्रॉम द राइट साइड। अगर यही चीज़ें ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा है। सर्चिंग हमारी कहाँ से हो रही है, यहीं से हो रही है। जैसे ये रोशन का ईमेल, ईमेल रोशन यहाँ पे है ना, तो रोशन हमारा यहाँ से लेफ्ट से, अगर हम चाहते हैं नहीं राइट से स्टार्ट करो, तो राइट से स्टार्ट करने का मतलब फिर इधर से स्टार्ट करेगा। तो फिर कुछ नहीं करना है, कुछ खाली आर फाइंड कर देना है, ठीक है। और आर फाइंड में अगर एच मैंने सर्च किया तो इंडेक्स नंबर 3 बता रहा, ठीक है। 0 1 2 3 रोशन यहाँ पे आ गए। राइट साइड से सर्च करेगा भाई, लेकिन इंडेक्स नंबर कैसे चेंज हो जाएगा, खाली सर्चिंग उसकी राइट साइड से है। जैसे इसका फ़ायदा तुमको तब मिलेगा, फ़ायदा है, फ़ायदा है, फ़ायदा पता नहीं चल रहा है, फ़ायदा है। जैसे मान लो मुझको जी ये नया प्रयोग आर एच यहाँ से लास्ट में पड़ रहा है ना, अब सर्चिंग अगर मुझको आइडिया है यहाँ से, सर्चिंग मुझको लग रहा है कि ये एलिमेंट लास्ट में पड़ता है, अगर मैं राइट से सर्च किया तो तुरंत सर्च करके यहाँ रिजल्ट मुझको प्रिंट करके दे देगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, फास्टर हो जाएगा प्रोसेस। अगर मैं इधर से सर्च करूँगा तो ये सर्चिंग कर रहा, क्या कर रहा है, सर्चिंग डायरेक्ट तो ये नहीं कर रहा ना, ये पहले यन को चेक किया। जैसे मैंने अगर एच को सर्च किया तो एच क्या किया, इससे मैच कर रहा, नहीं मैच हुआ तो इसको 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 सबको मैच करता है। हाँ, तो इसमें टाइम का मैटर है। तो ये पहले वन वन वाई करेक्टर वाइज पूरा सर्च करेगा, जब यहाँ तक कुछ नहीं मिला तब इसको प्रिंट किया। और अगर हम राइट से कर रहे हैं तो ये यहीं पे सर्च किया, तुरंत मिला, इसको यहाँ ला के प्रिंट करके दे दिया हमारा, ठीक ना। तो राइट फाइंड लेफ्ट, राइट फाइंड हो गया, लेफ्ट फाइंड बाय डिफ़ॉल्ट ही करता है। ठीक है। तो इंडेक्स नंबर नहीं चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि जैसे वो प्रिंट करने लग जाए फिर, मतलब वो तुम्हारा मतलब ये था कि जैसे यहाँ से जा रहा था -1 होता है, -1 2 3 4 5 ऐसा जाना चाहिए, नहीं ऐसा। इंडेक्स नंबर जब आप रिवर्ट ये आपके लिए सिस्टम अवेलेबल है, जब वो करेगा तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही की तरफ से ही जाता है। जब आप प्रिंट करना चाहें तो -1 रिटर्न करके तो फिर उसको कर सकते हैं। अच्छा, राइट फाइंड भी मैंने बता दिया, इंडेक्स बनाना सेम एज फाइंड बट रेजेज एरर इफ नॉट फाउंड, ठीक है। टेक्स्ट में फाइंडेक्स हो गया, इंडेक्स चलना है। अच्छा, अगर इसको हमें टेक्स्ट का इंडेक्स, ये भी इंडेक्स ही रिटर्न करेगा, लेकिन इसमें क्या करता है, नॉट फाउंड देता है। जो आप लोगों की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो रही है, ठीक है। सो इंडेक्स, अगर आपको इंडेक्स का करते हैं तो यहाँ पे चलो भाई, क्या ईमेल का इंडेक्स चेक कर लेते हैं। ईमेल डॉट इंडेक्स, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, हैज कर देते हैं, ठीक है। सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड कि इसमें कोई भी इस नाम की स्ट्रिंग नहीं है, अगर पाएगा तो 3 रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड इंडेक्स पे ही आ रहा है, नॉट फाउंड। और एक चीज़ मैं बता दूं, राइट इंडेक्स लेफ्ट इंडेक्स ये थोड़ा थोड़ा जैसे काउंट का, हाँ काउंट फंक्शन याद करने लायक है। टू लोअर याद कर लो, अपर कर लो, फिर फाइंड का थोड़ा सा याद कर लो, इंडेक्स याद कर लो। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो हमेशा याद करने की ज़रूरत नहीं है, या तो हमेशा याद भी नहीं रहेंगे। अच्छा, अगर मैं ये जो अपना डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये इतने बस फंक्शंस, सारे के सारे फंक्शन किसके हैं, सारे के सारे फंक्शन स्ट्रिंग के हैं। तो अगर हम लोग बस स्ट्रिंग स्ट्रिंग में जाएंगे तो स्ट्रिंग में ही 1 वीक लग जाएगा, फिर इधर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, इतना चीज़ें जैसे लोअर करना है, अपर करना है, टाइटल थोड़ा सा कर लेना है, सब स्केपफोल्ड इसको छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं। राइट एडजस्ट कर लो, फाइंड आपको करना है, काउंट कर लो आप, राइट इंडेक्स कर लो, स्टार्ट विथ कर देंगे, ठीक है, एंड विथ कर देंगे। तो स्टार्ट विथ एंड भी ये बहुत सारी यूज होता है प्रोग्रामिंग में, जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट लिखते हैं तो उसमें ये यूज होता है। रिप्लेस करना है, अगर किसी चीज़ को रिप्लेस करना है तो ये काम आ जाएगा, ट्रांसलेट काम आ जाएगा।
ठीक है। तो इसी तरह से जो जो हमारे मेन फंक्शंस हैं उन सारी चीज़ों को हम थोड़ा देख लेंगे। बाकी सारी चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा, उसमें लिखा रहेगा, उसका एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहीं से जंप हो जाएंगे किस पे, डीएस पे। चलो, अब इसमें करना क्या है, हमें आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट विथ पाइथन, चलो एंड विथ, ठीक है। रिप्लेस करते हैं, ठीक है। रिप्लेस, अगर हमें किसी चीज़ को रिप्लेस करना है, जैसे कहीं कहीं जावा लिखा, जावा को पाइथन करना है, या रोशन एट द रेट ई मेल डॉट कॉम को करना है विकास एट द रेट जी मेल डॉट कॉम। इस तरह से अगर हमें किसी करेक्टर को रिप्लेस करना है, या तो फिर हमें यच, जैसे रोशन यच की जगह जे करना है, या कुछ भी करना है, तो हम लगा सकते हैं। जैसे क्या है, प्रिंट करते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रिंट ईमेल करना है, ठीक है। ईमेल, ईमेल में हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। नहीं, डॉट रिप्लेस करना है। और रिप्लेस हमें किस चीज़ को करना है, हमें करना था, किस चीज़ को किया जाए रोशन, आर को कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, सबको आवाज़ आ रही थी, ठीक है। आर को स्मॉल आर से कर देते हैं, नहीं तो मतलब ही चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है। समझ में आ गया। तो रिप्लेस का फंक्शंस हमें यूज करना आना चाहिए, ठीक है। रिप्लेस थोड़ा सा सही है। मार्क ट्रांस कुछ नहीं है, ट्रांसलेट करना है, एबीसी है तो इसको 1 2 3 में करना होता है। जैसे टेक्स्ट एप्पल बनाना कैट लिखा हुआ है, ट्रांसलेट कर देंगे टेबल में तो ये आ जाता है। इसका नहीं, ट्रांसलेट बाद में बताएंगे। ट्रांसलेट तब होगा जब थोड़ा सा किसी उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा, यहाँ नहीं मज़ा आएगा, ठीक है। एक्सपैंड ये भी नहीं करना है। हाँ, स्प्लिट एंड जॉइनिंग पे चलते हैं। स्प्लिट करना है, स्प्लिट लिस्टिंग इनटू लिस्ट करना है। अगर हम किसी भी चीज़ को लिस्ट में ब्रेक करना चाहते हैं तो हम क्या फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, तो हम फंक्शंस उसके लिए हमें मिलता है स्प्लिट का। अच्छा, अब थोड़ा सा लिस्ट देख लेते हैं, लिस्ट होता क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग का इतनी चीज़ें आ गई ना, बेसिक बेसिक। हम्म। हम्म। नहीं बताएगा, स्प्लिट नहीं बताया गया भाई, स्लाइसिंग बताया हूँ। स्लाई अच्छा नहीं, स्लाइसिंग जैसे जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ आज ने, इसको कोई ये ना समझेगा कि पहले पढ़ाया गया है या तो पुरानी चीज़ें हैं। मैं ये सोचा था कि ये सारी चीज़ें बताऊंगा जब हैकर रैंक पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा जरूरी आएंगी जब हैकर हैकर रैंक पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना। तो लीड कोड पे या हैकर रैंक पे, तो उस पे क्या होता है, इस सब चीज डीएसए करोगे या ये सारी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करोगे तो ये सारे फंक्शन मिलेंगे। खाली आज जाना लीड कोड पे और सर्च करना स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाले कोर्सेस या स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस, तो फिर सारे के सारी जितनी चीज़ें पढ़ाऊंगा बाहर से कुछ भी नहीं मिलेगा इसके, है ना। लीड कोड एक दिन हम लोग किए थे, उसके बाद से कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर मैंने एक लिस्ट ले लिया है, अच्छा हम लोगों का लिस्ट कौन सा था, आह, हाँ, ये स्ट्रिंग है। जब कभी अगर आपको ज़रूरत लगती है, जैसे एक तो फंक्शंस का यूज होता है, तो उसका यूज करके आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिस्ट में चलेंगे तो लिस्ट क्या होता है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। लिस्ट आपको ना, जैसे स्विफ्ट यूज करते हैं तो उसमें एरे होता होगा, तो एरे जो होता है वही यहाँ पे पाइथन में एज ए लिस्ट यूज होता है। सेम टू सेम फीचर हैं, बस ये एज ए लिस्ट ट्रीट होता है जो एरे होता है, ठीक है। बस वही वाला एरे है, यहाँ पे लिस्ट है। तो सिमिलर डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो उसमें, ठीक है, स्टोरिंग के लिए यूज होता है। तो अब अगर हमें करना है कि कोई भी स्ट्रिंग हमारी कौन सी एस टी आर है, क्योंकि एस टी आर में ज़्यादा टेक्स्ट है तो एस टी आर को मैं कन्वर्ट करता हूँ।
str डॉट स्प्लिट करते हैं, है ना। और इसको हमने कर दिया तो देखिए ये लिस्ट में कर दिया, ये आपका एरे बन गया होगा एक, ठीक ना। अब देखिए एरे का सिस्टम क्या होता है, जो एरे होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, एरे भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, ट्रेवर्सिंग होता है, फिर ट्रैकिंग होता है, बाय इंडेक्सिंग, यहाँ पे भी इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इन लोगों को मैंने लिस्ट बढ़िया से पढ़ाया था, लिस्ट में वो स्लाइसिंग करना लिस्ट का भी मैंने बताया है, ठीक है। और मैंने लिस्ट के इंडेक्स को ट्रैक करना भी बताया है, लिस्ट, हाँ, लिस्ट को इन्वर्स करना भी बताया है, ये सारी चीज़ें बताया, ठीक है। तो लिस्ट को डिफाइन कैसे करना, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया तो ये लिस्ट को मुझको प्रिंट करके दे रहा। अब इसी को अगर इसे मुझको यूज करना है कहीं पर, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, जैसे लिस्ट मेरी L1 नाम से लिस्ट मैंने बना लिया, ये वेरिएबल कोई भी आप रख लोगे। अब यहाँ से रन करोगे, अब यहाँ से आप प्रिंट कर लेते हो L1 को, तो ये पूरी पूरी लिस्ट। अब हमें चाहिए कि जैसे देखिए अब यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या हो गई है, इंडेक्सिंग हमारी जैसे इसमें कितने एलिमेंट हो गए हैं, 1 2 3 4, एंड इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो गई, 0 1 2 3, यही होता है। तो इसमें क्या हो गया कि अगर हमें जैसे L1 है, L1 के 0th इंडेक्स पे हमें क्या मिल रहा, 0th इंडेक्स पे नया प्रयोग मिल गया। अगर L1 का हमें लास्ट इंडेक्स चाहिए तो लास्ट इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे, लास्ट वाला इंडेक्स 0 1 2 3 है, या तो हम 3 करके प्रिंट कर लें, या तो एक तरीका और है, हाँ L1 -1। अच्छा, तो ये फिर स्लाइस और स्प्लिट में कुछ डिफरेंस है सर? किसमें, स्लाइस और स्प्लिट मेथड में? हाँ स्लाइस में और स्प्लिट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए स्प्लिट जब आपने किया तो ये क्या किया, इसको इसने क्या किया, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा, जो आपका स्ट्रिंग पहले से था, ठीक है। ये ये हमारी स्ट्रिंग है जो यहाँ पे मिलेगी आपको, यहाँ पे मिलेगी। स्लाइस का मतलब ये है कि हम इतना जितना पोर्शन पोर्शन है उसको क्या कर रहे हैं, कट करके निकालना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा कट ये कह रहे हैं कि इसको लिस्ट में ही क्यों कन्वर्ट कर रहा है, ये सेट में तो कन्वर्ट कर सकता था। नहीं तो ये जो फंक्शन बनाया है उसने लिस्ट के लिए कन्वर्ट करने के लिए बनाया है ना, मतलब लिस्ट के लिए ही फंक्शन है स्प्लिट। हाँ स्प्लिट का फंक्शन। अगर ऐसे बना रहा है ये। अगर अगर तुमको किस में ये करना कन्वर्ट करना है तो फिर कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये जो स्ट्रिंग आप लिए हैं, अगर इसमें सिर्फ एक डालूं हम्म, तो स्प्लिट करेंगे तो कैरेक्टर वाइज ब्रेक कर देगा, नहीं करेक्टर वाइड नहीं ब्रेक करेगा, जहाँ जहाँ से इसमें एक बार जहाँ जहाँ से आपकी स्पेसिंग लगी है ना, वहाँ वहाँ से कट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इस वाला इस वजह से लिया था कि थोड़ा ज़्यादा समझ में आए, अगर आप लोगों को दिक्कत है तो मैं एक ही में कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि सबको कन्वर्ट करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहिए करेक्टर से L1, ठीक है। नहीं वो उस पर रन ऑल करना पड़ेगा क्योंकि हमने वहाँ से कर दिया ना, ये हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं करेगा बाई करेक्टर वाई, क्यों, क्योंकि वो एक वर्ड समझ रहा है उसको, बस कन्वर्ट कर रहा है, मिला जुला के सिर्फ एरे में कन्वर्ट कर रहा है, हाँ स्प्लिट स्प्लिट करने के बाद एरे में कन्वर्ट करो, ठीक है। चलो भाई इतना हो गया हमारा, एरे कन्वर्जन हो गया, एरे का हम लोग ट्रेवर्स कर लिए। अगर हमें यही चीज़ करना है कि L1 जो है उसमें से तुम कुछ आइटम से निकाल देते हो, जैसे कहाँ से करना है, मुझको 2 से लेकर 3 तक कर देना और प्रिंट कर दो, ठीक है। सो 2 से 3 अतरौलिया मिलेगा, अगर मैं 4 तक करता हूँ तो मुझको 2 आइटम से मिलेंगे जो 3 और 4 पे रहेंगे, ठीक है। अतरौलिया एंड आजमगढ़ मिल रहे हैं, अतरौलिया और आजमगढ़, ठीक है। 0 1 2 3, चलो अब इसके आगे देखते हैं कुछ है क्या है भाई, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, पार्टीशन कोई मतलब नहीं है, 2 पार्ट में डॉट पार्टीशन कर देंगे तो ये बस इसी का काम करेगा, कोई बात नहीं। हाँ थोड़ा सा वाइट स्पेस रिमूवल मेथड इसको देखते हैं, ये काम की चीज़ है, रिमूव स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे
नया प्रयोग, हाँ नया प्रयोग टेक्नोलॉजी थ्रोली आजमगढ़। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा स्पेस हट जाए या अननेसेसरी स्पेस लगा है वो हर चीज़ें हट जाए, तो मुझको क्या करना चाहिए, ये फंक्शंस का यूज करना चाहिए जो स्ट्राइप फंक्शन है। ठीक है, टेक्स्ट अगर स्ट्राइप करते हैं तो हमारा क्या करेगा, सारे के सारे वाइट स्पेस को हटाएगा। रिमूव लेफ्ट यल स्पेस एंड राइट स्पेस क्या करता है, लेफ्ट साइड से स्पेस एंड राइट साइड से स्पेस करता है। तो हम एक काम करते हैं, एक नई स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, नई स्ट्रिंग बना लेंगे तो उसमें थोड़ा सा अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। वाइट स्पेस रिमूवल, वाइट स्पेस रिमूवल का मतलब हम एक कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, डेमो एस टी आर इक्वल, ठीक है, नया प्रयोग दे रहा, और यहाँ पे मैं बहुत सारा इस तरह से मैंने स्पेस से ले लेंगे। और प्रिंट अगर हम इसको करते हैं क्या फंक्शन नाम है मेरा, स्ट्राइप करना है। ठीक है, सो डेमो स्ट्र डॉट स्ट्रिप, क्यों भाई, इसको स्पेस थोड़ा सा हटाना चाहिए, काम क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट, काम कर रहा है, बस मुझको हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप, मैं दो चीज़ें प्रिंट करके दिखा देता हूँ तो समझ में आएगा। प्रिंट कर देते हैं डेमो एस टी आर, और पहले अगर आप इस तरह से प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहले मैंने जितना भी स्पेस दे दिया है स्पेस प्रिंट कर रहा है, लेकिन जब स्ट्राइप करेंगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या किया है, इसको हटा दिया है। मतलब जो वाइट स्पेस था उसको हटा दिया। वाइट स्पेस मतलब यहाँ पे स्पेस का कोई मतलब नहीं है, बाकी बीच में हमें स्पेस से मतलब होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, एंड राइट साइड भी स्पेस ही हटा रहा है, राइट साइड भी स्पेस ही हटा ही रहा है। अगर यहाँ पे लास्ट में कुछ नहीं है तो इस वजह से नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर हमें लेफ्ट स्पेस को हटाना है, प्रिंट लेफ्ट स्पेस को हटाते हैं तो हमें लेफ्ट साइड से स्पेस हटा के दे रहा। अगर हम इसी तरह से राइट स्पेस देते हैं, ठीक है, तो ये राइट साइड से स्पेसिंग कर रहा है, मतलब लेफ्ट की स्पेसिंग हमारी एट इजिट है, जैसे था वैसे ही रह जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हटा देगा, केवल राइट स्पेस पे काम कर रहा है। ठीक है, तो स्पेसिंग कब है, जब वाइट स्पेस आपको हटाना पड़ेगा डेटा सेट से भी, तब भी काम में आएंगे। डेटा सेट अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में है और हमें ये स्पेस हटाना है वाइट स्पेसेस, तो ये काम आएंगे। ठीक है, तो स्ट्राइप का आप लोग स्ट्राइप फंक्शंस बस यूज रखिए। लेफ्ट राइट तो अपने आप आ जाता है यल एंड आर से। ठीक है, वैलिडेशन मेथड है, इज अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, क्या 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 चीज़ें हैं। तो इसमें थोड़ा सा देख देते हैं, एक न्यूमेरिक होता है, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक दोनों मिक्स्ड हैं। ठीक है, सो ये देता है ट्रू एंड फॉल्स में। जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है इसको हमें इज एल न्यूमेरिक है, इज अल्फ़ा, ठीक है, ओनली इज अल्फ़ा, स्काई तो हमने लिखा ही नहीं है। प्रिंट कर लेते हैं, और प्रिंट हमें क्या करना है, प्रिंट करना है डेमो एस टी आर। डेमो एस टी आर को हम चेक करते हैं, इज अल्फ़ा, अगर अल्फ़ाबेट है फॉल्स दे रहा है। अच्छा, डेमो एस टी आर, डेमो एस टी आर हमारा क्या 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 है। ठीक है, ठीक है, सो अब चल रहे होंगे। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, हमें वाइट स्पेस मिल रहे थे, तो इसने बताया कि वाइट स्पेस आपका जो न्यूमेरिक नहीं है या अल्फ़ाबेट से नहीं मिल रहे हैं इसको इस इंडेक्स पे, तो ये क्या करेगा, फॉल्स दे देगा। एंड अगर इसको मिल रहे हैं तो ट्रू दे देगा। ठीक है,
इज अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। दो चीज़ें हैं, इज कभी कभी आपको चेक करने को मिलेगा जब पासवर्ड देते हैं तो पासवर्ड हमारा न्यूमेरिक है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब हमारे के अल्फ़ाबेट्स भी उसमें आने चाहिए और न्यूमेरिक की भी आनी चाहिए। जैसे हमने एक चेक किया है, एक स्ट्रिंग बना के वेरिएबल बना के हम्म उसमें इस अल्फा नम चेक करें तभी फाल्स दे रहा है, हम्म और इस अल्फा कर रहे हैं तभी वो फॉल्स दे रहा अच्छा, चलो भाई, है। वेरिएबल बनाए पासवर्ड इक्वल टू, ठीक है। देखो इसमें दिक्कत क्या आ रही है ना कि अगर वो पहले अल्फ़ाबेट्स पा रहा है तभी, अभी मैं दिखा दे, ठीक, ठीक है। सो अल्फ़ाबेट्स पा रहा है तभी दे रहा है, और इसमें न्यूमेरिक तो ये थोड़ा सा इसका ग्लिच है, कहीं कहीं काम आता है, मतलब, ठीक है। ये दोनों में से कुछ भी पा रहा है तो भी दे रहा है, ठीक है। आपकी वो ट्रू ट्रू कर रहा है, हमारे फॉल्स ठीक है, तो इसको एक बार क्लियर कर लो, ये इसका ग्लिच है, होता है कभी कभी दिक्कत, क्योंकि मैंने कई बार देखा पिछली बार, तो इसी वजह मैं जान रहा था कि अभी कोई न कोई पूछेगा जरूर। ठीक है, एट द रेट मैंने डाल तो इसमें क्या करना है, abc@gmail.com, ठीक है। अब देखो फॉल्स दे दिया, ठीक है, अभी फॉल्स दे रहा है, abc@123, ठीक है। इसका अब क्या करना पड़ेगा, रिस्टार्ट कर, एक बार रिस्टार्ट करो पूरा पूरा, देखो प्रोसेस क्या होता है। ऐसे जनरल केस में होता क्या है, जब प्रोग्रामिंग में ना जो फ्रेमवर्क पे हम लोग चेक करते हैं तो पासवर्ड लिया गया है, तो पासवर्ड हमारी तरह से, जैसे उसमें पासवर्ड के कई सारे वो बनाए जाते हैं, कस्टम कोड भी लिखा जाता है, उसको चेक करने के लिए बिल्ट इन फंक्शंस भी यूज किए जाते हैं। अगर बिल्ट इन फंक्शन सही मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं हमारे, तो सही है, नहीं तो फिर हम देख लेते हैं कि वो हमारा मैच कर रहा है कि नहीं, पासवर्ड की केस। नीतिका समझ में आ रहा है? थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ रहा है, वो ज्यादा नहीं। तो कौन बोला था 2 महीना गायब होने के लिए? मैंने वो दो लेवल, दिन तो वो लेवल में दो फेल दिन हो तो गए मेरे तो सदमे में गए। सदमे में चले गए, ठीक है कोई बात नहीं। तो फेल कैसे हो गए, विकास पास नहीं करवाए थे क्या? नहीं, एक एक नंबर से दो दो गायब हो गया। नहीं सर, मैंने मुझे कुछ कहा ही नहीं चाहिए। अब की बार फिर है तो वही लगेगा। हम्म ये तो कविता नाम है, इसे रेटिंग उठा देगा। अरे किसी के घर की आईडी होगी जिसके फ़ोन से लॉगिन किया, ठीक है। अरे चल जा भाई, ये सर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नहीं वो चलेगा, लेकिन वो ना सही से काम नहीं करता कभी कभी, ठीक है। अभी देखो इज इंटीजर है, अब जैसे मैंने ए इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है, अभी प्रिंट दे, इज इंटीजर, हाँ इज इंटीजर रहेगा। हाँ, अरे भाई फंक्शन है बढ़िया चल रहा है, देखो 1.0 को ट्रू लिया ना, ठीक है, 1.5 को फॉल्स दे दिया। इसका सिस्टम कुछ गड़बड़ चलता है, वो तो बुलियन हो गया ना, अरे डबल हो गया ना, फ्लोटिंग पॉइंट में आ गया ना, फ्लोट हो गया ना, तो अच्छा 1 पॉइंट, तो 1.0 क्या है ये, फ्लोट ही हो गया, तो तो ट्रू दे दिया। हाँ, अच्छा इसका मैंने कई बार इग्नोर कर दिया ना, आज थोड़ा देखूंगा कि क्या होता है। ये सब अपवाद। अपवाद नहीं, वो तो कुछ है। टेक्नोलॉजी में अपवाद नहीं होता है कुछ। हाँ, अपवाद नहीं है वो, उसका कुछ सिस्टम है, लेकिन ये ना होता है। मैंने, हाँ कई कई बार मैंने देखा है, स्किप कर दिया, देखा है स्किप कर दिया। आज इसका डॉक्यूमेंट देखते हैं कि ऐसा ये आउटपुट क्यों देता है जबकि ये गलत चीज़ें दे रहा है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं पासवर्ड इज अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ा को फॉल्स कर दिया,
अच्छा पासवर्ड में हमने देखा था इज अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो अल्फ़ा न्यूमेरिक को ट्रू तो इसने किया, लेकिन यहाँ यहाँ दिक्कत कर दे रहे हो ना कि यहाँ पे फिर भाई तो ये तो अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, ओनली अल्फ़ा है। अच्छा इज नहीं इज सर वो डबल कोट्स लगा रहे, डबल कोट्स लगाइए। हाँ ये चीज़ सही है, वो क्या नाम है, प्रोसेस सही कह रहे हैं, ये लगभग तक हमारा हटाना नहीं चाहिए। सर अभी बाद में जब ये अल्फा नहीं, जैसे जब आप पासवर्ड लोगे तब जैसे मान लीजिए 1 2 3 इस तरह से लिए पासवर्ड, कभी भी आप इस तरह से ऐसे 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 नहीं जाएगा, ये तो फिर न्यूमेरिक हो जाएगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ इज नम तो सही हो जाएगा ना, इज नम नहीं आएगा कोई फंक्शन। हाँ इसका नहीं, इसका आज मैं देखता हूँ इसमें, क्योंकि देखो पासवर्ड जब आप लोगे तो इस तरह से तो नहीं है कि आप इसमें लाइक स्ट्रिंग में ले हुए तो कुछ भी पास कर सकते हो, पता है। और अगर आपने नंबर में ले लिया तो बस नंबर ही पास कर सकते हो पासवर्ड में, तो पासवर्ड में कभी ऐसा होता नहीं कि बस हम नंबर पास करते हैं। भाई कोई अपना नाम करता है, कोई किसी का नाम कर देता है, कुछ भी कर देते हैं। ठीक है तो पासवर्ड अल्फा, नहीं अल्फा देखो तुरंत गलत कर दिया इसको, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग में लोगे तभी वो चेक करेगा उसको, नहीं तो बोलेगा नहीं भाई चले जाओ यहाँ से। अब यहाँ पे कम से आगे अगर इंट लगा के करें कहाँ से यहाँ पे तो दिमाग खूब लगा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि पासवर्ड इंटीजर में नहीं लिया जाता बाबू, पासवर्ड इंटीजर में लेगो तो फिर सिस्टम अपना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका देखना है, उसको क्या करना है, इज अल्फा, ठीक ना, अब मेरे नोट में पड़ा रहेगा तो मैं देख लूँगा, नहीं भूल जाऊँगा कि इसमें होता क्या। इसका बवाल ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, थोड़ा समझ में आ गया ना, ये पासवर्ड के लिए यूज होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक, इज ए एल नम है या कुछ भी है, ठीक। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक दोनों मिक्स होना चाहिए, और इसका न्यूमेरिक का मतलब बस न्यूमेरिक होना चाहिए, अल्फ़ा का मतलब बस अल्फ़ा होना चाहिए। स्काई में कैरेक्टर्स होना चाहिए, तो ए इज स्काई, इज स्काई चेक करते हैं, इस हमने स्काई वैल्यू लिया है कि नहीं, पासवर्ड में नहीं लिया है, पासवर्ड हमने कहाँ डिफाइन किया है, अच्छा यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, थोड़ा तो हम गड़बड़ कर रहे थे। न्यू पास इक्वल टू, ठीक है, और इज स्काई है कि नहीं है, तो हमारा दे रहा है फॉल्स। अरे भाई कुछ भी ट्रू दे दे रहे हो। इस वजह से तो हमारा टॉपिक कंफ्यूज कर दे रहा है। हाँ इसको हटाते हैं, नहीं तो आज बवाल खड़ा कर देगा, ठीक है। इज डिजिट है तो 1 2 3 है तो डिजिट है, इसको मैं कल कल बता देता हूँ। इज लोअर, ठीक है, हाँ लोअर अपर चेक करेगा, बढ़िया चेक करना चाहिए, जैसे इज लोअर है, ठीक है ट्रू कर दिया। दूसरा हमें क्या करना चाहिए, इज अपर है, ठीक है फॉल्स दे दिया, ये बढ़िया चलेगा, स्ट्रिंग वाला ये बढ़िया चलेगा, जो मैं जानता हूँ पता है, ओ नो डाउट है कि किसी पे भी नहीं चलेगा। मतलब अगर हमारा ठीक है इज टाइटल है, ठीक है टाइटल वगैरह ये चेक करेगा, टाइटल अगर आप चेक कर सकते हैं इज टाइटल फॉल्स ही देगा, क्योंकि ये जो हमने पासवर्ड लिया है ये टाइटल टाइप में नहीं है। एंड इज स्पेस, स्पेस भी नहीं है उसमें कोई भी। इज आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर भी हमने किसी कोई यूज नहीं किया है। इज प्रिंटेबल, तो प्रिंटेबल करेंगे तो यस देगा, ठीक है क्योंकि करेक्टर है, करेक्टर जाहिर सी बात है प्रिंट करके देगा। इसको मैं बता दूं एक एक क्वेश्चन की हो जाएगा ये, अगर डॉक्यूमेंट में आप लोगों को दे दिया तो।
अरे इज टाइटल खाली यही फंक्शन ऐसे लिखना है, प्रिंट करना है पासवर्ड इज टाइटल, ये ली है। ठीक है, सो टाइटल नहीं है। टाइटल कब बनता, जब हम पहला लेटर क्या करते, कैपिटल कर देते, जैसे मैंने यहाँ कर दिया। और यहाँ पे मुझको लिखना चाहिए था न्यू पास ओनली, क्योंकि अच्छा ठीक है। सो हमें करना क्या है, रन ऑल कर दो, ट्रू आ गया ना। क्यों, क्योंकि ये सेल में हमने चेंज किया था, तो इसको भी रन करना चाहिए, इसको रन करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए, तो फॉल्स देगा। अब टाइटल हो गया, टाइटल मैंने इसको बना दिया था। टाइटल का क्या था कि कैपिटल वर्ड में, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इज स्पेस है, इज स्पेस भी आप अगर सर्च करोगे तो इज स्पेस भी वही फॉल्स ही आएगा, क्योंकि हमारे न्यू पासवर्ड के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। स्पेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ न्यू पासवर्ड में कोई भी स्पेस दे देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये ट्रू ट्रू आएगा। क्यों फॉल्स दे रहे हो भाई, चलो देख लो। वो ऊपर लोअर हटाइए, इसमें लोअर से रन हो रहा है। लोअर से कोई मतलब नहीं, तुम्हारा लोअर चले चाहे अपर चले चाहे कुछ भी चले, लेकिन ये देखो इज अपर है, इज लोअर है, तो ये यहाँ पे रन हो गया, ठीक है। अगर ये बस हम चेक कर रहे हैं ना, अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं भाई यहाँ हमें गलती हो रही है, तो हम यहीं से प्रिंट कर देते हैं इज स्पेस है, तो हमारा क्या किया, फॉल्स दे रहा है, जबकि फॉल्स इसको नहीं देना चाहिए। या तो हमें क्या करना है कि नया वेरिएबल एक बनाते हैं, और नया वेरिएबल निकिता इक्वल टू अबसेंट, ठीक है। और यहाँ से हम प्रिंट कर देते हैं ठीक है। तो इस स्पेस क्या दिया, फॉल्स दिया। यहाँ पे अगर मैंने इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ और शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस कर रहा हूँ, ट्रू देना चाहिए, लेकिन ये भी फॉल्स दे रहा। क्या सिस्टम है ये सब का भाई, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्चुअल में इसको क्या देना चाहिए था, ट्रू देना चाहिए था। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्पेस आ रहे हैं, बट ये ट्रू नहीं दे रहा है। क्यों भाई, चलो डबल कोट में कर दिया तुमको, अब तो बता दो, ठीक। हाँ इस स्पेस, अच्छा चलो पूरा पूरा हटा देते हैं, और इसमें कुछ भी स्पेस है, अब आ गया ट्रू, ठीक है। सो ये पूरी पूरी स्ट्रिंग को नहीं कर रहा है कॉपी। इसी तरह से जब हमें हमें देखना पड़ेगा, हमें जो ऊपर हमें एरर्स आ रहे थे इज अल्फ़ा इज नम में, उसमें भी एग्जैक्ट वैल्यू ही देना पड़ेगा। अच्छा न्यूमेरिक इज न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक में ई 1/2 चलना करना है, और हमें चेक करना डेसिमल में, डेसिमल में चेक डेसिमल करेक्टर इज डेसिमल, नहीं डेसिमल नहीं है। अस्काई तो अस्काई पूरा काम कर गया है, इज लोअर इज अपर, ठीक है। इज टाइटल इज स्पेस भी काम कर रहा है, क्योंकि पूरी पूरी स्ट्रिंग में अगर कुछ भी नहीं है तभी वो स्पेस देगा। ऐसा हम कुछ लिख रहे हैं तो ये फॉल्स बता दे रहा। चलो कोई बात नहीं, फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं। आगे चलते हैं। इज आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर में कोई भी लिख लिया वेरिएबल नेम, और इसको हम चेक करते हैं, तो हमें बताएगा कि ये हमारा आइडेंटिफायर है कि नहीं है। ठीक है, शिफ्ट इंटर करेंगे, ठीक है।
और इसको मैं हटा दूंगा। सर ठीक है। इसमें सिर्फ अगर फॉल्स रहेगा तभी ट्रू आएगा। हम्म। इसमें सिर्फ फॉल्स रहेगा, इसमें सिर्फ स्पेस रहेगा तभी ट्रू आएगा। कौन सा? हाँ हाँ वो अच्छा ये इज स्पेस वाला ना। हाँ सर, हाँ इज स्पेस में कोई हाँ। भी ना स्ट्रिंग रहेगी ना इंटीजर रहेगी। कुछ भी करेक्टर नहीं, पूरी पूरी स्ट्रिंग अगर इम्पटी है, इम्पटी स्ट्रिंग ले लेगे तो फिर वो आ जाएगा। ठीक है। सिर्फ स्पेस रहेगा तभी है, हम्म। स्पेस करके फिर ऊपर चेक करिए। ठीक है, फॉल्स आ गया। ठीक है, ठीक है, ट्रू आ गया। और आइडेंटिफायर क्या होता है, जैसे लिखना क्या है कि आइडेंटिफायर हमें इसमें चेक करना होता है। अगर आइडेंटिफायर के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो बाद में फिर बता दूंगा। अगर मैंने इस तरह से ले लिया तो हमारा कुछ ना कुछ नंबर से हमें स्टार्ट नहीं करने होते हैं। ठीक है। अब यहाँ से ट्रू आ गया। अगर हम इसमें किसी स्पेशल कैरेक्टर से करते हैं तभी फॉल्स आ जाएगा, ऐट द रेट लगाओगे तभी फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफायर हम स्पेशल कैरेक्टर से भी नहीं यूज करते हैं, एंड कैपिटल से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल से ट्रू आ जाएगा। बाकी स्पेशल कैरेक्टर नंबर इग्नोर करना है, जैसे अंडर स्कोर भी लोगे तो भी ठीक है, ट्रू आ गया, कोई बात नहीं, इसमें ले सकते हैं। ओनली स्पेशल करेक्टर आर नॉट अलाउड इन आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये जो करेक्टर लिया गया है ये बता रहा है कि ये आइडेंटिफायर है कि नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा, इंट प्रिंटेबल, प्रिंटेबल जो भी हमारा है चीज़ें, टेक्स्ट है, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सब छोड़ते हैं। अब चलते हैं हमारी इनकोडिंग। इनकोडिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है। इनकोडिंग में हम क्या करें, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू टू बाइट्स। बाइट्स में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो UTF-8 होता है, 16 होता है, इसी तरह से बहुत सारे चीज़ होते हैं। ज़्यादातर हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, UTF-8 में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने अभी कोई भी एक स्ट्रिंग लिया था, न्यू पासवर्ड की स्ट्रिंग होगी, पहले प्रिंट करके देख लेते हैं। ओके, न्यू पासवर्ड में हमें चेंज किया है। सो हम एक नई स्ट्रिंग ले लेते हैं, किससे, str 123 इक्वल टू डेमो मैंने ले लिया। ठीक है, जब हमारे पास एक डेमो नाम की स्ट्रिंग आ गई तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इनकोड करेंगे UTF-8 में। ठीक है, पहले तो प्रिंट करके देख लेते हैं। अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर देता हूँ, इनकोड करना है, किस में करना है, स्ट्रिंग में पास कर। यार 1 2 3 रहेगा, हाँ, अच्छा हाँ, ठीक, वेरिएबल पूरा 1 2 3, ठीक है। वो तब भी कन्वर्ट करता लेकिन वो ऊपर वाले को कर देता। ठीक है। हाँ, तो ये जो प्रिंट कर रहा है, ये बता है रहा है कि हमें बी डॉट डेमो प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब डेमो को इसने क्या किस में कन्वर्ट किया है, UTF-16 भी होता है क्या? ये 8 क्या होता है सर? ये नंबर्स होते हैं, ये इसके बाइनरी डिजिट्स होते हैं। मैं बता दूंगा UTF-8 और ETF इसका, थोड़ा सा यहाँ जाके आज पढ़ लेना UTF-8 के बारे में। ठीक है, यूनिवर्सल कैरेक्टर स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आते हैं, UTF-8 भी आता है और उसके अलावा 128 इसकी तरह और भी आते होंगे, 16 भी था पीछे। ठीक है, UTF-8 मैं बता दूंगा, ये कुछ नहीं है, केवल एक स्टैंडर्ड फॉलो करता है फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, तो इनकोडिंग अगर आपको इसमें करना है, ठीक है, स्ट्रिंग का फॉर्मेटिंग करना है। स्ट्रिंग का फॉर्मेटिंग मैंने बताया था तो यहाँ बताऊंगा नहीं, जैसे यफ लिख के कर सकते हो, परसेंटाइल लगा के, इज लगा के, तो फॉर्मेटिंग करना मैंने बताया था ना। हेलो, अरे भाई, अगर याद हो, प्रिंट ऐसे करता था, फिर मैंने बोला था यहाँ पे यफ लिख के अगर किसी चीज़ को जोड़ना है तो कैसे जोड़ते सर थे। कॉन्केट नहीं है सर,
कॉनकैटिनेशन, इसको एफ 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 से जब लिखते थे यही तो फॉर्मेटिंग है। हाँ ठीक है। और इसमें अगर मैं दो स्ट्रिंग को जोड़ रहा हूँ तो मैंने एस टी आर को जोड़ दिया, ठीक है। ई जे स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने लिखा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस पहली वाली स्ट्रिंग को मैंने क्या किया था, पास कर दिया था। तो ये मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मैंने पढ़ाया था, ज़्यादा पढ़ाने का कोई मतलब वो नहीं है, तो इकट्ठे। सो हमें क्या करना है, स्लैश एन से देखो न्यू लाइन आता है, अगर कहीं से हमें नई लाइन लाना है तो क्या करेंगे, स्लैश एन कर देंगे, ठीक है। नई लाइन में जंप हो गए। अगर टैब एक थोड़ा सा देखो, एक बैक स्पेस लगाना है, बैक स्प्लेस लगाना तो ये लगाते हैं, टैब लगाना है तो यहाँ से जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टैब मिल जाए, ठीक है, तो एक टैब जितना जगह मिल जाता है, ठीक है। और कुछ इसमें रह नहीं गया, सिंगल कोट डबल कोट स्ट्रिंग का ये सारी चीज़ें बता ही दिया था, स्ट्रिंग कैसे यूज करते हैं। यूजफुल ऑपरेशंस कॉन्कैटिनेशन मैंने बताया है, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन कुछ नहीं होता, दो स्ट्रिंग को बस जोड़ने का काम करता है। अब हाई प्लस देयर को हमने प्लस से जोड़ रहे थे, वही जब हमने फॉर्मेटिंग किया तो एफ का एफ यूज करके हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। जैसे फ्रूट नेम ले लेते हैं, एफ नेम 1 इक्वल टू ना, दूसरा है एफ नेम 2 इक्वल टू ए डबल पी एल, एंड हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, ये दिमाग ख़राब करके रखा है, अभी हटाते हैं, ठीक है। और इसमें हमें दूसरा लेना है, ठीक। तो हमें क्या करना है, ये मैं इस वजह से लगा रहा हूँ कि ताकि मुझको थोड़ा सा स्पेसिंग मिल जाए बीच में। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर नेम 1 प्लस का एफ नेम 2, लेकिन इससे क्या आएगा ना, दोनों एकदम पास पास में आएंगे, तो दोनों के बीच में थोड़ा भी स्पेस नहीं रह जाएगा, ठीक। तो जब आपको स्पेस लगाना है तो यहाँ एक प्लस और लगा दीजिए, यहाँ एक स्ट्रिंग लेके और उसी में स्पेस दे दीजिए और यहाँ से कर दीजिए, ठीक है। और इसी चीज़ को आप कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैंने बताया था रोशन, जी ये वाला ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर आपको करना है तो यहाँ पे मैंने आगे एफ लगा दीजिए। ठीक है, नहीं, ये बस इसी तरह पास करना है। इस तरह से अगर आप पास करते हो तो ये आपका पूरा पूरा रन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस भी आपका लग जा रहा है, अगर नहीं स्पेस लगाना है तो ठीक है, ऐसे करना, ठीक। तो यहाँ पे आपको जो भी लिखना है बीच में लिख सकते हो, जोड़ सकते हो, और जितने भी वेरिएबल हैं जैसे एस टी आर को करना है तो एस टी आर को, एस टी आर 1 2 3 को कर दिया, या किसी चीज़ को भी हम ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो बार बार प्लस प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये फिलहाल ये पीछे बता चुके थे, तो लेंथ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेंथ और मैक्स और मिन का ये सारी चीज़ों का यूज करना है, ठीक है। एक मिनट रुको तो भाई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर इसका लेंथ निकालना है तो अभी अभी हमने लेंथ निकाला था, क्यों मैसेज कर रहे हो, ठीक। नेम 1, ठीक है, 6। और अगर आपको मैक्स निकालना है, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम्स कौन सा, बनाना, एफ नेम में बनाना में, मैक्सिमम या नंबर ऑफ करेक्टर। हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन उसका कितना हुआ है, ठीक है, वो बताता है। और मिन में करना है सबसे कम बार क्या आया है तो वो दे देगा, सॉर्टेड करना है तो ठीक है, रिटर्न ए सॉर्टेड लिस्ट, जैसे आपको ऑर्डर वाइज में दे देगा,
इसका बनाना सर ऑर्डर वाइज भी दे देगा अल्फाबेट। जैसे मीन कर दो, इसको देख लो, सॉर्ट कर लो। अच्छा, एफ नेम नॉट SORT। क्यों भाई, तुम्हारे लिए अलग से चलाना पड़ेगा? अच्छा, सॉर्टेड, पाइथन रिटर्न सॉर्टेड। नहीं सॉर्ट नहीं, सॉर्टेड दे रहा। सॉर्ट करना वो सॉर्टिंग, वो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग अलग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग को सॉर्ट कर रहा। ठीक है, जो भी लिस्ट में आइटम्स हमने लिए हैं स्ट्रिंग को। ठीक है, तो सॉर्ट किया और सॉर्ट करके हमें क्या दे दिया, एक लिस्ट दे दिया। लिस्ट दिया है और लिस्ट में हमारे जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर थे उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिखा दिया। जैसे A A B B B। अगर हम इसको STR को लेते हैं तो इस तरह से कुछ करेगा, क्योंकि इसमें से स्पेस पहले था तो स्पेस, सब स्पेस को निकाला है, फिर A निकाला, फिर इस तरह से निकाल दिया। रिवर्स करना, बस वही चीज़ें रिवर्स कर देता है इसको। बनाना कोई करते हैं, थोड़ा सा छोटा है तो समझ में आएगा। क्या करना है हमें, रिवर्स। नेम 1 नहीं चल रहा भाई, रिवर्स। लिस्ट का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पास करने का, गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, सो ये क्या किया है, ये रिवर्स करके हमें दे रहा। यन यन यन, ज़्यादा कुछ खास नहीं पड़ा। STR को लेते हैं। ठीक है, अब समझ में आया। आजमगढ़। हाँ, लिस्ट लिस्ट लगाना पड़ रहा क्योंकि ये लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि ऐसा होना चाहिए, नहीं चाहिए था, ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट कर रहा था, कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन एक बोला कि नहीं लिस्ट लगा दो। ठीक है, तो लिस्ट लगा दो, उसके बाद हो जाएगा। ओ भाई। सर स्क्रीन नहीं दिख हम्म रही, स्क्रीन दिख नहीं स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं। दिख रही है? नीतिका सो गई थी। अभी नहीं दिख रही है। अभी नहीं दिख रही मतलब? सविता आपके साइड ना नेट स्लो होगा, या सर आप एक बार फिर से शेयर करें। नीतिका, मैं स्क्रीन स्टॉप करके फिर से शेयर कर देता हूँ। नीतिका हैं, प्रशांत हैं, ये लोग कब सो जाएंगे मुझको कोई भरोसा नहीं रहता है। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही। हाँ, और ऑफलाइन अरे वो हाई स्कूल में अगर हाई स्कूल, आप मैंडेटरी करो तो वीडियो कॉल पे अवेलेबल है। हाँ, क्योंकि अब पता है कि क्या होता है कि वो हाई स्कूल में है, अगर वो सही से पढ़ लेता ना तो आगे चल के उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, उसको क्या होता है। अच्छा, पढ़ना नहीं, कल मुझसे बोल रहा है ना कि लैपटॉप दिलवा दो। लैपटॉप चाहिए, वो चाहिए, लेकिन ठीक है। करेक्टर टू स्काई या यूनिकोड में कन्वर्ट करता है।
अगर जैसे यूनिकोड यूनिकोड ये हम मैं फंक्शन बताऊंगा। हाँ, अच्छा, वो नेट नेट नहीं नहीं, 1.5 GB या 2 GB मिलता है ना, वो 1 घंटे की 1.5 घंटे क्लास जब वीडियो स्ट्रीमिंग चलती है तो ख़त्म हो जाते हैं लगभग। तो इसी तरह से कुछ लोगों 1 घंटे क्लास में खत्म हो जाएंगे? बोलते तो लोग ऐसा ही है। हाँ हो जाता है ऐसा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी वीडियो कॉल हो जाए, सब लोग वीडियो ऑन कर ले तो हो जाएगा। हाँ, और इसमें क्या है कि एक स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है तो वीडियो ही एक टाइप का है। हाँ वीडियो एक टाइप का ही है। ठीक है ना। तो चलो भाई। अच्छा, अमित ने आज ज्वाइन नहीं किया, फिर बाद में आके दिमाग खाएगा। अगर यही बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ लेता तो उसको वो लेवल में इससे ज़्यादा क्या ही पूछा जाएगा। वो ठीक है। लेवल में पाइथन वगैरह आ गया क्या? हाँ, वो लेवल में पाइथन, अरे पाइथन है, आईओटी है, ये लोग पढ़ाते कहाँ हैं बढ़िया से। वो लेवल का कोर्स बहुत बढ़िया है। अभी आईओटी का कोई भी रेस्पबेरी पाई या मतलब कुछ भी रेस्पबेरी पाई मैंने देखा था उसमें है, रेस्पबेरी पाई ये लोग कहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ये क्या करना है ना, पहले स्काई कोड एंड यूनिकोड में पढ़ा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद स्काई कोड एंड यूनिकोड का प्रोग्राम करेंगे। नहीं तो फिर वही रहेगा कि स्काई कोड और यूनिकोड पता नहीं है और उसका प्रोग्राम हम लिख रहे हैं तो आउटपुट जो मिल रहा है उसका हमें सही से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। रॉ स्ट्रिंग लिखना होता है, जैसे पाथ किसी का डिफाइन करना है तो प्रिंट पाथ कर दोगे। अरे ये सब छोड़ दो, ये कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये ड्राइव का यूआरएल वगैरह नहीं होता है। हाँ, स्ट्रिंग कंपैरिजन जो होता है ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, इसको हमें देखना चाहिए। बेस्ड ऑन द स्काई या यूनिकोड वैल्यू प्रिंट ए इक्वल टू ए, ये बताओ ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। फॉल्स सर, वो क्योंकि वो कैपिटल में स्मॉल। सो ठीक है, एक्चुअली इसको आना चाहिए ट्रू, ठीक है। और ए इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, ट्रू आ गया, ठीक, कोई बात नहीं। एक तो इसमें एक ट्रिपल कोटेशन होता है, ऐसे ये होता है, ठीक है। हाँ, ये भी फॉल्स है। ठीक है, कंपैरिजन कंपैरिजन आज देख लेते हैं, उसके आगे बाद एक ही आगे दिखाएंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमें क्या क्या मिलना चाहिए। जैसे हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है, num1 num2, नहीं, प्रिंट, अब प्रिंट करते हैं, या तो हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, num1 इक्वल टू num2 है। अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर यही हम कर देते हैं num1 इक्वल num2, क्यों आ रहा भाई, चलो ये नहीं चल रहा। इसमें होता है, एक्चुअल में होता क्या है कि इसका डेटा टाइप भी वो डिफाइन किया जाता है। हाँ, ठीक है, नम इक्वल टू ट्रू है, बात सही है। ये हमारा चल नहीं रहा, चलना चाहिए इस तरह से। स्ट्रिंग में चलेगा, कैसे चलेगा, ऑनलाइन देख लेते हैं। एक्चुअली में मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि जब ये आपका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। मान लो ये 1 तो है तो फॉल्स हो गया, क्योंकि इक्वल इक्वल नहीं है, डेटा टाइप डिफरेंट है। थ्री इक्वल नहीं होता, डबल इक्वल होता है। हम्म, या तो एक वो एक्सप्लेनेशन जो मार्क होता है, क्या होता है वो नहीं, नॉट इक्वल नॉट इक्वल बोलते हैं इन जावा स्क्रिप्ट इज। हाँ ठीक है, ये इसमें नहीं होता है, जावा स्क्रिप्ट में होता है, तभी मैं बोला। एक्चुअल में ये ट्रिपल इक्वल का क्या मतलब होता है ना, कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बता देता हूँ ऐसे जानकारी के लिए। जैसे यहाँ पे 1.0 हो गया, ये हमारी वैल्यू के किस में हो गई, इसका डेटा टाइप आप प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, फ्लोट आएगा। जैसे टाइप आप अगर num1 का करते हैं तो, और ये
टाइप आप करते हैं num2 का करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो इसमें एक का ना फ्लोट ठीक है, एक फ्लोट हो गया और एक हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो अगर ऐसे अगर हम देखते हैं दोनों का टाइम क्या है, इसका फ्लोटिंग है, फ्लोट है डेटा टाइप, इसका इंटीजर डेटा टाइप है। तो num1 इक्वल टू num2 अगर हम करते हैं तो ये तो बराबर हो गए, क्योंकि num1 में भी 1 है, num1 में भी 1.0 है, तो वैल्यू तो सेम आ रही है, ठीक है, वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन इसके डेटा टाइप डिफरेंट है। तो जब ट्रिपल इक्वल हम करते हैं तो इसका कंपेयर करता है कि वैल्यू तो सेम होनी ही होनी चाहिए, उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। तो डेटा टाइप वाले में वो क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। क्यों, क्योंकि इसका डेटा टाइप नहीं है। तो जावा स्क्रिप्ट में लगता है, इसमें नहीं लगता, ठीक है। यही चीज़ें हैं और आगे की क्लास अब कल चलेगी।